हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़ा कहना माउंट के यूट्यूब चैनल पे। और हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था फोसिल्स को, कि फोसिल्स क्या होते हैं। फोसिल्स आपके सिलेबस में दे रखा है और फोसिल्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, प्लांट फोसिल्स को स्टडी करेंगे। और प्लांट फोसिल्स जो है यहाँ हम कौन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, पैलियोबोटनी के अंदर। कौन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, पैलियोबोटनी के अंदर। तो फोसिल्स क्या होते हैं? फोसिल्स ऐसे प्लांट होते हैं, मैं बोटनी की बात करूंगा, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पहले तो क्या थे, पास्ट में वो क्या थे, लिविंग थे, मींस एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं। और उनकी जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, पैलियोबोटनी के अंदर करते हैं। तो अगर मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जो है हमने 1% फोसिल को क्या कर रखा है, डिस्कवर कर रखा है। अब अभी भी 90% जो फोसिल्स है वो डिस्कवर नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फोसिल्स जो है वो हमारे यहाँ पे है, इंडिया में भी है। एनिमल्स प्लस प्लांट दोनों के फोसिल्स जो है वो अभी भी है यहाँ पे। तो फोसिल जो है वो क्या है कि एक टाइम पे क्या थे, लिविंग थे, लेकिन अब वो लिविंग नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं। और फोसिल का मैंने आपको क्या बताया था कि डिगिंग मींस खुदाई करके निकालना। फोसिल का मतलब है डिगिंग करना, मींस खुदाई करके उस चीज को निकालना। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोसिल बोलते हैं। खोद कर निकाले जा रहे हैं वस्तु को क्या बोलते हैं, फोसिल बोलते हैं। तो अब फोसिल बनता कैसे है वो भी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई पेड़ गिर गया तो वो क्या होगा, गिर जाएगा। और कोई एनिमल जो है, पेड़ प्लांट है, तो वो क्या होगा, उनका क्या होगा, डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाता है। डीकंपोजर्स उनको क्या कहते हैं, डीकंपोज करते हैं, उनकी खाद बन जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई पेड़ गिरा, लेकिन डीकंपोजर वहां पे नहीं पहुंच पाए, उनको डीकंपोज नहीं कर पाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो डीकंपोज होता है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह के थ्रू। तो बैक्टीरिया वहां पे नहीं पहुंच पाए, वो डीकंपोज नहीं हुआ। अगर वो मिट्टी या किसी जो स्टोन है उसके नीचे दब गया तो वो क्या हो गया, वहां पे प्रिजर्व हो गया। वो अगर वहां पे प्रिजर्व हो गया तो इसका मतलब वो क्या बन गया, वहां पे फोसिल बन गया, क्योंकि वो वहां पे क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया। और प्रिजर्व हो गया तो वो क्या बन गया, फोसिल बन गया। और फोसिल की हमने वो जो डेफिनेशन है वो भी हमने देखी थी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां नहीं पहुंच पाते हैं तब डीकंपोज नहीं कर पाएंगे और वो मड या सैंड में दब जाते हैं, तो वो वहां पे क्या हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे। और प्रिजर्व फॉर्म को फिर हम खुदाई करके निकालते हैं और उसकी हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, फोसिल हो जाता है। क्योंकि पहले के टाइम वो क्या था, जीवित था, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, मर चुका है, मीन्स अब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये फोसिल की हमने जो डेफिनेशन भी देखी थी कि फोसिल कैन बी डिफाइंड एज द रिमेन्स ऑफ ए प्लांट और एनिमल दैट हैज बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या करते हैं, उसको हम निकालते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, fossil can be defined as the remains of plant or animal that has been excavated from the soil. soil से हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। A fossil is only preserved remains, और एक डेफिनेशन हम देखते हैं, a fossil is only preserved remains, only preserved remains. A fossils is only प्रिजर्व रिमेन्स मींस प्रिजर्व फॉर्म में जो पाया जाता है उसको हम फोसिल बोलते हैं। इंप्रेशन ऑफ ट्रेस, इंप्रेशन और ट्रेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस भी कर सकते हैं। इंप्रेशन और ट्रेस ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग, ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग, ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग from a past geological age, from a past geological scale, from a past geological scale, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। A fossil is only preserved remains, मींस ये क्या हो जाता है, प्रिजर्व फॉर्म हो जाती है किसी भी मटेरियल की, क्योंकि पहले क्या थे, वो जीवित थे, लेकिन वो बाद में किसी चट्टान में या फिर सैंड में, मड में दब गए, तो वो क्या हो गए, प्रिजर्व फॉर्म में हो गए, क्योंकि डीकंपोजिशन ने उनको डीकंपोज नहीं किया, डीकंपोज को नहीं हुए तो प्रिजर्व फॉर्म में आ गए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोसिल बोलेंगे। फोसिल इज ओनली प्रिजर्व्ड रिमेन्स, इंप्रेशन और ट्रेस ओनली वंस लिविंग थिंग फ्रॉम ए पास्ट जियोलॉजिकल स्केल, मींस पहले वो क्या थे, पहले वो जीवित थे, लेकिन अब उनका क्या हो चुका है, वो एक्सटेंट हो चुके हैं। मींस आज से कई साल पहले जीवित था, बट अब वो एक्सटेंट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आज से कई साल पहले वो जीवित था, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है। The fossil is only preserved remains, impression or trace of only one living thing from a past
स्केल, दिस इज द कॉल्ड फॉसिल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं कि पहले पास्ट में क्या थे, वो जीवित थे, लेकिन अब उनका क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट वो हो चुके हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्टडी फॉसिल्स, हम फॉसिल की स्टडी क्यों करते हैं, क्यों जरूरत हमें फॉसिल्स की स्टडी करने के लिए, क्यों करते हो फॉसिल की स्टडी? आप बताएंगे मुझे कि फॉसिल की स्टडी हम क्यों करते हैं? तो देखो कि जो पहले मान लो कोई प्लांट था, कोई एनिमल था, पहले जो प्लांट एंड एनिमल पाए जाते थे, पास्ट की बात कर रहा हूं, पहले भी तो प्लांट एंड एनिमल होते थे, तो पहले जो प्लांट एंड एनिमल पाए जाते थे उनकी एक्सटर्नल व इंटरनल मोर्फोलॉजी का पता लगा सकते हैं हम फॉसिल के थ्रू। हम फॉसिल से उनकी एक्सटर्नल व इंटरनल मोर्फोलॉजी का पता लगा सकते हैं कि क्या उनकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी रही होगी पहले, क्या उनकी इंटरनल मोर्फोलॉजी रही होगी पहले, और कितना इवोल्यूशन हुआ होगा, इस चीज का हम पता लगा सकते हैं। भाई व्हाई स्टडी फॉसिल्स, एक क्वेश्चन है, अगर आपको पूछे कि हम फॉसिल की क्यों स्टडी करते हैं, क्या जरूरत है हमें फॉसिल की स्टडी करने की? हम ऐसे भी तो आज जो हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी भी तो हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमें फॉसिल की स्टडी करने की क्या जरूरत है? फॉसिल की स्टडी हमें इसलिए करनी है कि पहले जो प्लांट एंड एनिमल पाए जाते थे, पहले भी तो पाए जाते थे प्लांट एंड एनिमल, तो पहले जो प्लांट एंड एनिमल पाए जाते थे उनका हमें क्या देखना होता है कि उनकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी क्या रही होगी, कुछ तो उनकी भी पहले एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी रही होगी, वो हम फॉसिल से स्टडी कर सकते हैं। उनकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी को हम पता लगा सकते हैं कि पहले क्या एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी रही है फॉसिल के थ्रू, और उसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उनकी क्या इंटरनल मोर्फोलॉजी रही है। तो फॉसिल के थ्रू हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उनकी क्या इंटरनल मोर्फोलॉजी रही है, उनकी क्या एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी रही है, ये सब हम फॉसिल से पता लगा सकते हैं कि एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी क्या थी, इंटरनल मोर्फोलॉजी क्या थी, और इसके बाद हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इवोल्यूशन कितना हुआ है। इवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि उसका जो इवोल्यूशन हुआ है कि कितना इवोल्यूशन हुआ है, कितना इवोल्यूशन हुआ है। और आजकल जो हम स्टडी करते हैं, चाहे हम जो फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं, तो हम यही तो देखते हैं उसमें कि पहले हम जैसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर हम किसी चीज का जो डीएनए के बेसिस पे फाइलोजेनेटिकल एनालिसिस करते हैं, तो हम जो स्पीसीज आज के टाइम में जो स्पीसीज है उसको पहले की स्पीसीज से क्या कराते हैं, उसमें कंपेयर कराते हैं। हम CO फर्स्ट मार्कर जीन को देखते हैं तो पहले की स्पीसीज से क्या कराते हैं, उसमें कंपेयर कराते हैं कि उसका इवोल्यूशन कितना हुआ है, इवोल्यूशनरी कितना पहले से सिमिलर है, वो इवोल्यूशनरी कितना वो पहले से क्या है, डिसिमिलर है। तो ये सारी चीजें हम पता लगाते हैं। तो फॉसिल की स्टडी हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम उससे फॉसिल से ये पता लगा सकते हैं कि उसकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी, पहले के प्लांट और एनिमल की एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी क्या रही होगी, इंटरनल मोर्फोलॉजी क्या रही होगी, इवोल्यूशन हुआ है तो कितना हुआ है, अब इवोल्यूशन हुआ है तो कितना हुआ है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। और अगर वो जीवित था पहले तो किस टाइप के इन्वायरमेंट को फेस किया होगा, ये भी तो पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का इन्वायरमेंट अगर वो पहले जीवित था। मान लो अब फॉसिल्स है तो प्लांट और एनिमल जो पहले जीवित था, तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं फॉसिल से कि अगर वो पहले जीवित था तो किस टाइप के इन्वायरमेंट में रहता था, कौन सा इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट का भी हम पता लगा सकते हैं कि गर्म इन्वायरमेंट में रहता था या कोल्ड इन्वायरमेंट में रहता था। और कोई भी इन्वायरमेंट में अगर वो रहता था तो फॉसिल से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो पहले प्लांट और एनिमल जो रहते थे कौन से इन्वायरमेंट को वो फेस करते थे, ये हम इससे पता लगा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉसिल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये। आपको ये ध्यान रखना है कि फॉसिल की स्टडी हम क्यों करते हैं। तो व्हाई स्टडी फॉसिल्स दिमाग में आता है तो हम ये बताएंगे कि जो प्लांट एंड एनिमल जो पहले थे उनको हम उनकी एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी है उसका पता कर सकते हैं फॉसिल की स्टडी के थ्रू, इंटरनल मोर्फोलॉजी का पता कर सकते हैं। इवोल्यूशन हुआ है तो कितना इवोल्यूशन हुआ, मींस कि आज की जो स्पीसीज है वो जो पहले की जो स्पीसीज है उसमें आज की स्पीसीज में उस पहले की स्पीसीज से कितना इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन तो आप समझते हैं, कितना विकास हुआ है, इवोल्यूशन कितना हुआ है पहले की स्पीसीज से अब की स्पीसीज में, तो ये हम फॉसिल से स्टडी कर सकते हैं। और पहले जो प्लांट और एनिमल जो रहते थे जिस इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट कैसा था, कौन सा इन्वायरमेंट इन्होंने फेस किया है उस प्लांट और एनिमल ने, तो ये सब हम फॉसिल के थ्रू क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट जो था वो कैसा था, गर्म इन्वायरमेंट था, ठंडा था, या फिर वो वहां पे जो बारिश के इन्वायरमेंट में रहते थे, कौन सी इन्वायरमेंट में रहते थे। इसलिए हम जो है फॉसिल्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको ये बेसिक जो है वो क्लियर है कि हम फॉसिल्स की स्टडी क्यों करते हैं।
तो फॉसिल की स्टडी हम इसलिए करते हैं कि पहले के प्लांट और अब के प्लांट्स या एनिमल में कंपैरिजन कर सके कि पहले क्या था और अब उनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, पहले उनकी स्ट्रक्चर में क्या था, अब उनकी स्ट्रक्चर में क्या है। तो ये कंपैरिजन जो है वो हम कर सकते हैं, कंपैरिजन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं प्लांट्स और एनिमल। आई होप कि आपको पहले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है। थैंक्स।